व्यूअर्स, मैं हूँ यानी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। जी, तो आज का टॉपिक आप हमारे थंबनेल में देख ही चुके होंगे। आज हम आपसे मार्केट के एक ऐसे टिप के बारे में बात करेंगे जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी और आप मार्केट के मूव्स का अंदाज़ा लगाकर खुद से मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसे क्लिक कर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में एक ऐसा आसान टिप बताऊंगी जिसके बाद आपके टाइम फ्रेम की कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें, कौन सी ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं आज के इंडिकेटर की तरफ। आज का हमारा इंडिकेटर है EMA। EMA एक मूविंग एवरेज है जो आपको कैंडल्स की क्लोजिंग की एवरेज के साथ साथ डाटा की वेटेज करके बताता है, जिससे इसकी वैल्यू बहुत एक्यूरेट हो जाती है। तो हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के एक चार्ट पर और जाकर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं वो देखते हैं और हम इससे किस तरह मदद लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। जी, तो हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ पर हमने एक रैंडम ऑल्ट कॉइन का चार्ट ओपन किया जिसे आप देख ही रहे होंगे, XRP USDT। इसमें बहुत से लोग ट्रेड करते होंगे। तो चलते हैं आज हम इस पर EMA अप्लाई करते हैं। EMA अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम प्लस के साइन पर क्लिक कर डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। इसमें हम इंडिकेटर्स पर जाकर इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। जी, तो हम आ गए यहाँ पर और यहाँ से हम जाएंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स में। ये रहे हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स। इस पर क्लिक करने के बाद हम सर्च बार में लिखेंगे EMA। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के EMAs आएंगे जिसमें से आपने सिर्फ़ और सिर्फ मूविंग एवरेज के EMA पर क्लिक करना है। जी, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये ख़ुद ब खुद हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। यहाँ पर आ गए हम EMA के व्यू पर। EMA अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा जिसकी सेटिंग्स हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं। हमने यहाँ से इसकी सेटिंग की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेटिंग का आइकन नज़र आ रहा है। उसको प्रेस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें जाकर हम इसकी लेंस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। जी, तो इसकी लेंस को चेंज करते हैं। हम अप्लाई करेंगे नंबर 8 इंडिकेटर जो हमारे पास प्रीवियस 8 कैंडल की क्लोजिंग की एवरेज प्राइस बताएगा। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं और चलते हैं फिर हम अपने चार्ट की तरफ। जी, तो अब इसे यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की कैंडल क्लोजिंग नज़र आ रही होगी। EMA से कोई भी कैंडल जितनी भी दूर बने वो इस चीज़ का साइन होता है कि यहाँ से मार्केट में कोई भी पॉजिटिव मूव आने वाला है। जी, तो इसको अप्लाई इससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ये देखें। यहाँ पर ये कैंडल जो है ये EMA से दूर क्लोज हुई और इसके बाद हमें मार्केट में एक छोटा सा पॉजिटिव या आप कह लें लॉन्ग की ट्रेड का एक स्कैल्पिंग सिग्नल मिला जिसको अप्लाई करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरह हम रैंडम बैक साइड पर जाते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ पर कौन सी पोजीशन
बेस्ट मिल सकती थी। जी, तो अगर हम देखें इस कैंडल को, जो कि EMA से दूर क्लोज़ हुई और उसके बाद मार्केट में छोटा सा पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आया, जिसको अगर हम अपनी ट्रेडिंग में लेते तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे विद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेजमेंट के थ्रू। इसी तरह अगर हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो हम इसमें भी इस मूविंग एवरेज को अप्लाई करके देखते हैं। जी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडल हमें कंफर्मेशन दे रही है कि एक तो ये EMA से दूर क्लोज़ हुई है, और इसके बाद अगर हम इसको देखते हुए मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन लेते तो हम थोड़ा बहुत या बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, ये कैंडल भी EMA से दूर क्लोज़ हुई, ये भी हमें एक इंडिकेटर दे रही है, इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में हम लॉन्ग की एक शॉर्ट टर्म पोजीशन ओपन कर सकते थे। जी, तो ये था हमारा आज का इंडिकेटर। होप कि आपने इसको समझा होगा और इससे आप अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग का हिस्सा बनाकर प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट पे आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सा टाइम फ्रेम किस तरह की ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। जी, तो टाइम फ्रेम्स के बारे में आपको बताती चलूँ। 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट होता है स्विंग ट्रेड्स के लिए, और 4 आवर का टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट होता है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, और साथ ही साथ स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं 15 मिनट का और 3 मिनट का। जी, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। होप कि आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और इससे समझकर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आप। जी, तो आज के लिए इतना ही था। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।